अटूट श्रद्धा के साथ अंत तक श्रवण करें, क्योंकि यह ज्ञान आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है। भक्तों, हमारे अत्यंत पवित्र और प्राचीन शकुन शास्त्र में छिपकली को केवल एक साधारण दीवार पर रेंगने वाला महत्वहीन जीव मात्र नहीं माना गया है, बल्कि इसे सौभाग्य की जननी, असीमित धन संपदा के निर्बाध आगमन और भविष्य में घटने वाली मंगलकारी घटनाओं का एक अत्यंत अचूक सूचक माना गया है। यदि कभी घर के मुख्य दरवाजे से छिपकली घर में प्रवेश करती दिखे तो ये अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में जल्द ही धन की वर्षा होने वाली है। शकुन शास्त्र अत्यंत दृढ़ता से यह कहता है कि जब भी आपके घर के सबसे पवित्र स्थान अर्थात आपके पूजा घर या मंदिर में, जहां आप अपने इष्ट देव की नित्य आराधना करते हैं, वहां यदि कोई छिपकली अचानक दिखाई दे जाए या भगवान की मूर्ति अथवा तस्वीर के आसपास शांति से रेंगती हुई नजर आए, तो ये इस बात का परम और अकाट्य संकेत है कि आपके घर में साक्षात वैकुंठ लोक से माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। ये विशेष रूप से लक्ष्मी माता के आशीर्वाद का संकेत होता है और इससे घर में समृद्धि बढ़ेगी तथा परिवार के किसी सदस्य को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। यह इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी वर्षों की तपस्या और करुण पुकार ईश्वर के चरणों तक पहुंच गई है। लेकिन भक्तों, यहाँ ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि यदि घर में काले रंग की छिपकली दिखती है तो शकुन शास्त्र के अनुसार इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक अवश्य माना जाता है, लेकिन काली छिपकली को माता लक्ष्मी से जोड़कर नहीं देखा जाता। इसलिए विशेषकर मंदिर या पूजा घर के पास काली छिपकली का दिखना एक नकारात्मक संकेत है, जिसका अर्थ है कि घर में कोई आर्थिक संकट या अन्य कोई बड़ी समस्या आ सकती है। इसके अतिरिक्त घर में दो छिपकलियों का एक साथ दिखना यूं तो सामान्य बात है और इसका कोई विशेष शुभ अशुभ अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर वे दोनों छिपकलियां आपस में लड़ रही हों तो ये एक बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि घर में कोई बीमारी आ सकती है और परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि छिपकली बार बार गिरती हो तो यह भी शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर किसी इंसान पर छिपकली गिर जाए तो ये शरीर के अंगों के अनुसार कई प्रकार के शुभ और अशुभ संकेत दे सकता है। पुरुषों के शरीर के दाहिने अंगों और स्त्रियों के शरीर के बाएं अंगों पर छिपकली का अचानक गिरना बेहद शुभ, मंगलकारी और राजयोग का प्रत्यक्ष कारक माना गया है, जो अचानक धन लाभ का संकेत देता। छिपकली का जमीन पर रेंगना सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। इसे मारने की गलती तो भूलकर भी न करें, क्योंकि ऐसा करने से ये आपके लिए भयंकर रूप से अशुभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि दीपावली की महानिशा में, धनतेरस के दिन या दशहरे के पावन पर्व पर छिपकली घर में दिख जाए तो उस पूरे वर्ष उस घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। रसोई घर में छिपकली का दिखना साक्षात माता अन्नपूर्णा की कृपा का सूचक है। यदि आप एकांत में बैठे हों और ठीक उसी समय आपको छिपकली की टिक टिक की स्पष्ट आवाज सुनाई दे जाए तो शकुन शास्त्र के अनुसार यह साक्षात प्रकृति का तथास्तु कहने का तरीका है और आपका अटका हुआ कार्य 100% सिद्ध होने वाला है। देशवल इस गूढ़, रहस्यमयी और पारलौकिक रहस्य को और अधिक गहराई, भावनाओं और यथार्थ के साथ समझने के लिए मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और हृदय की गहराई को सीधे स्पर्श कर लेने वाली कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बसे एक अत्यंत छोटे से परंतु प्राकृतिक रूप से सुंदर गांव में दीनदयाल नाम का एक ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। दीनदयाल स्वभाव से बहुत ही सीधा, सच्चा, निष्कपट और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का परम उपासक और निश्चल भक्त था। वह कभी किसी प्राणी का अहित नहीं सोचता था, मुट्ठी भर अन्न में संतोष करता था। लेकिन भक्तों,
उसका प्रारब्ध और उसका दुर्भाग्य हमेशा एक काले साए की तरह उससे रूठा रहता था। वह दिन रात चिलचिलाती जेठ की धूप और कड़कड़ाती ठंड में खेतों में और दूसरों के घरों में खून पसीना एक करता, कठोर से कठोर परिश्रम करता, परंतु उसके हाथ में कभी 2 पैसे टिक कर नहीं रहते थे। उसके जीवन में दरिद्रता रूपी अंधकार ने अपना स्थायी और भयानक डेरा जमा लिया था। विपदाओं ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। कर्ज का भारी बोझ उस पर इस कदर लद चुका था कि उसके घर का एक एक कीमती सामान, बर्तन भांडे और यहाँ तक कि उसकी छोटी सी पुश्तैनी जमीन भी गांव के निर्दयी और क्रूर साहूकारों के पास गिरवी रखी जा चुकी थी। उसकी पतिव्रता पत्नी और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे अक्सर दाने दाने को मोहताज हो जाते थे और कई कई रातों तक उन्हें सिर्फ जल पीकर सोना पड़ता था। साहूकार रोज उसके जर्जर दरवाजे पर आकर उसे भद्दी भद्दी गालियां देते और उसे पूरे गांव और सगे संबंधियों के सामने बुरी तरह से अपमानित करते थे। एक समय ऐसा भयंकर और हृदय विदारक आया कि दीनदयाल के घर में अन्न का आखिरी कण भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। चूल्हे की आग बुझे हुए 4 दिन बीत चुके थे। उसके मासूम बच्चों की भूख के मारे आंखें अंदर की ओर धंस गई थीं, शरीर सूखकर कांटा हो गया था और वे रोते रोते निढाल होकर जमीन पर ही सो गए थे। भूख के कारण उसकी पत्नी की आंखों के आंसू भी सूख चुके थे और वह पथराई आंखों से बस आसमान की ओर देख रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने ही परिवार की यह हृदय विदारक, करुण और तड़पा देने वाली दशा देखकर दीनदयाल का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि एक पिता और एक पति के रूप में उसके जीवित रहने का अब इस निष्ठुर संसार में कोई मोल नहीं है। घोर हताशा, अवसाद और आत्मग्लानि के गहरे समुद्र में डूबा हुआ दीनदयाल अपने घर के एक बहुत ही छोटे से कच्चे और जर्जर पूजा कक्ष में जाकर बैठ गया। वह भगवान की मूर्ति के सामने रो रोकर, छाती पीट पीट कर अपनी किस्मत को कोस रहा था। भगवान से शिकायत कर रहा था और सोच रहा था कि अब उसके पास किसी गहरे कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने के अलावा कोई और मार्ग नहीं बचा है। इन्हीं भयंकर, नकारात्मक और मृत्यु के विचारों में वह डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसकी नजर पूजा घर की कच्ची और सीलन भरी दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि एक मध्यम आकार की छिपकली धीरे धीरे रेंगते हुए सीधे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उस छोटी सी मूर्ति के ठीक पीछे जाकर छिप गई और वहां से झांकने लगी। दीनदयाल वैसे ही अपने जीवन से पूरी तरह हताश था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और उसे वैसे भी छिपकलियों से बहुत घृणा थी। भूख के कारण उसकी पत्नी की आंखों के आंसू भी सूख चुके थे और वह पथराई आंखों से बस आसमान की ओर देख रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने ही परिवार की यह हृदय विदारक, करुण और तड़पा देने वाली दशा देखकर दीनदयाल का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि एक पिता और एक पति के रूप में उसके जीवित रहने का अब इस निष्ठुर संसार में कोई मोल नहीं है। घोर हताशा, अवसाद और आत्मग्लानि के गहरे समुद्र में डूबा हुआ दीनदयाल अपने घर के एक बहुत ही छोटे से कच्चे और जर्जर पूजा कक्ष में जाकर बैठ गया। वह भगवान की मूर्ति के सामने रो रोकर, छाती पीट पीट कर अपनी किस्मत को कोस रहा था। भगवान से शिकायत कर रहा था